हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11th की केमिस्ट्री जो हमारा चल रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो दैनिक जीवन में हमेशा इस चीज़ का उपयोग होता है। और इससे पहले मैं उम्मीद करूँगा कि इससे पहले आप इसके बारे में परिचित हो चुके होंगे। 11th में नहीं, आप 10th में, 9th में इस तरह ये तत्व और परमाणु, अणु, यौगिक इस सब के बारे में आप इससे पहले परिचित हो चुके होंगे। तो मैं विशेष कोशिश करूँगा कि आपको ये जो है तो समझने में आपको कोई कठिनाई न आए, और मैं आपको पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि आपको समझा सकूँ। तो चलिए देखते हैं कि तत्व के सूक्ष्मतम कण परमाणु तथा यौगिक के सूक्ष्मतम कण अणु में अंतर। इसमें डिफरेंट हम क्या डिफरेंट निकालते हैं कि तत्व, इससे पहले आप पढ़ते आए हैं कि तत्व के सूक्ष्मतम कण, तत्व का छोटा से छोटा कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है, और यौगिक के छोटा से छोटा कण अणु कहलाता है। लेकिन 11th में हम इसे विस्तार में पढ़ने वाले हैं कि भाई तत्व के सूक्ष्मतम कण परमाणु कैसे होता है, और यौगिक के सूक्ष्मतम कण अणु कैसे होता है। तो इसके बारे में हम इसके जो डिफरेंट है उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले इसके बारे में हम चर्चा करेंगे भाई परमाणु क्या है और यौगिक के सूक्ष्मतम कण अणु क्या है। तो देखिए, परमाणु जो होता है, परमाणु क्या है, तत्व का सूक्ष्मतम कण है। तो तत्व आप जानते हैं ना, हाइड्रोजन, क्लोरीन, हीलियम, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये जितनी इस एटमॉस्फेयर में जो भी तत्व प्रेजेंट है, जो भी चीज़ प्रेजेंट है वो सब तत्व कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस तरह के जो भी चीज़ है वो क्या है हमारा वो क्या है, सभी तत्व है। तो तत्व के छोटा से छोटा कण, जैसे तत्व हमें स्वतंत्र रूप में कभी भी नहीं मिलता है, यानी स्वतंत्र अकेला तत्व कभी भी अकेला नहीं मिलता है। वो दो परमाणु के साथ, 3 परमाणु के साथ, 4 परमाणु, इस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में मतलब एग्जिस्ट करता है। जैसे Cl2 क्लोरीन है ये, और इसमें 2 लगा हुआ है, तो ये क्लोरीन यानी डाइक्लोराइड के रूप में वर्तमान में ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। यानी O2 ऑक्सीजन है और ये 2 लगा हुआ है, तो ये 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो ये O2 के रूप में हमारे एटमॉस्फेयर में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। N2 है यानी नाइट्रोजन है, तो ये N2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ये नाइट्रोजन हमें इस वातावरण में क्या करता है, डबल यानी डाई नाइट्रोजन के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो ये छोटा से छोटा, ये जो होता है छोटा सा पार्ट, जैसे इसमें क्लोरीन, तो क्लोरीन एक यदि क्लोरीन हो गया तो 1 हो या 2 हो या 3 हो, मतलब 2 लगा है आगे में, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा परमाणु कहलाएगा। ये O2 में यानी 2 लगा हुआ है आगे में, तो ये हमारा परमाणु कहलाएगा। N2 में 2 लगा हुआ है आगे में, तो ये हमारा परमाणु कहलाएगा। इसी तरह से 3 लगा हो, 4 लगा हो, 5 लगा हो, कोई भी आगे में कोई भी संख्या लगा रहेगा, तो ये क्या कहलाता है, हमारा तत्व के छोटा से छोटा कण। यानी क्लोरीन का छोटा कण है Cl2, ऑक्सीजन का छोटा कण है O2, नाइट्रोजन का छोटा कण है N2, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा परमाणु कहलाएगा। अब आगे देखते हैं कि यौगिक के सूक्ष्मतम कण अणु यानी यौगिक के सूक्ष्मतम कण अणु क्या होता है। तो यौगिक के सूक्ष्मतम कण, आप जानते हैं यौगिक क्या होता है कि भाई 2 या 2 से अधिक एटम उसमें मिला हो, 2 या 2 से अधिक तत्व उसमें मिला होता है, तो उसे हम यौगिक कहते हैं। जैसे देखिए HCl ये हमारा यौगिक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको बोलते हैं, लेकिन केमिकल नेम है हाइड्रोजन क्लोराइड है इसका, लेकिन कॉमन नेम है क्या, कॉमन नेम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखिए, ये हमारा हो गया अणु, एक छोटा सा अणु हाइड्रोजन क्लोराइड का यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या है, एक छोटा सा अणु है HCl, यानी एक अणु है। ये हाइड्रोजन क्लोराइड का एक अणु है, लेकिन पीछे में यदि 2 लगा दिए, मान लीजिए 2 लगा देते हैं, तो हमारा ये 2 अणु हो जाएगा। तो इस तरह से यदि पीछे में जो भी चीज़ लगा रहेगा, 2 लगा रहेगा, 1 लगा रहेगा, 3 लगा रहेगा, 5 लगा, जो भी चीज़ लगा रहेगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अणु कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड का ये पीछे में यदि 3 लगा दिए तो 3 अणु है। हाइड्रोजन क्लोराइड का यदि पीछे में 2 लगा दिए तो हमारा 2 अणु है। इस तरह से जो भी चीज़ है, मतलब जो भी कंपाउंड में यदि पीछा में 2 लगा रहेगा, 1 लगा रहेगा, 5 लगा रहेगा, जो भी चीज़ रहेगा, तो ये हमें क्या कहलाता है, अणु कहलाता है।
तो क्लियर, मैं उम्मीद करूँगा कि ये आपको अणु और परमाणु समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये समझाने में मैं सफल हो सकूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि भाई इसमें हमें अंतर स्पष्ट करना है, यानी इसमें क्या अंतर है वही हमको लिखना है। तो तत्व की कण परमाणु, तत्व के कण परमाणु, यौगिक के कण अणु। तत्व के कण क्या है? परमाणु है। तो मैंने पहले बताया कि यह तत्व के सूक्ष्मतम कण है, तत्व के सूक्ष्मतम कण है। यह यौगिक का सूक्ष्मतम कण है, यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु है। यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। मैंने पहले ही बताया कि यह स्वतंत्र अवस्था में, यानी Cl2 जो है, यानी Cl, सिर्फ Cl के रूप में हम वातावरण में, ये Cl के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है। O2 यानी ऑक्सीजन जो है सो सिर्फ O के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है। नाइट्रोजन N के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी Cl3 या Cl2 या Cl4 इस तरह से एग्जिस्ट करता है। O2 ऑक्सीजन जो है सो ये दो ऑक्सीजन के रूप में एग्जिस्ट करता है, यानी O2 के रूप में, N2 के रूप में नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है। तो ये वातावरण में क्या करता है? यह वातावरण में क्या करता है? यह स्वतंत्र अवस्था में कभी नहीं पाया जाता है। यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। जैसे स्वतंत्र अवस्था में किस तरह से पाया जाता है? जैसे यहाँ मान लीजिए हम 3 नहीं लगाएं या 2 नहीं लगाएं या 3 नहीं लगाएं, तो HCl तो है, यानी एक परमाणु तो है, एक अणु तो है, किसी यौगिक का एक अणु तो है। तो ये क्या करता है? एग्जिस्ट करता है वातावरण में। हाइड्रोजन क्लोराइड एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन क्लोराइड हो तब, या चाहे कोई भी यौगिक हो, कोई भी कंपाउंड हो, तब वो हमें वातावरण में क्या करता है? सिंगल रूप में एग्जिस्ट करता है, यानी स्वतंत्र रूप में। यह गोलीय होता है, यह वर्गाकार, त्रिभुजाकार किसी भी प्रकार के हो सकता है। यह गोलीय, देखिए तत्व जो होता है हमेशा गोलीय प्रकार का होता है, गोलीय आकार का होता है। तत्व कभी भी गोलीय आकार का, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह के जो भी तत्व है, सारा के सारा तत्व क्या करता है? गोलीय आकार का होता है। उसको हम तोड़ करके उसे अन्य यौगिक में परिवर्तन करते हैं। यह वर्गाकार, त्रिभुजाकार किसी भी, मतलब जिस रूप में इसको हम ढालेंगे तोड़ करके उस रूप में आ जाएगा। जैसे त्रिभुजाकार रूप में डालेंगे या वर्गाकार रूप में ढालेंगे, तो इस तरह से जो भी चीज़, जो भी रूप में इसको हम ढालेंगे उस रूप में आ जाएगा। लेकिन ये जो तत्व अकेला रहेगा वो हम गोलीय रूप में इसको रखते हैं। इसका इंग्लिश कन्वर्जन है इट इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट। यह क्या है? तत्व का छोटा भाग है। इट इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड, यह यौगिक का छोटा भाग है। इट इज डू नॉट प्रेजेंट इन फ्री कंडीशन, यह कभी भी फ्री कंडीशन में, यानी स्वतंत्र अवस्था में कभी भी नहीं पाया जाता है। इट इज प्रेजेंट इन फ्री कंडीशन, या स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। इट इज स्फेरिक शेप, यानी इसका शेप जो होता है स्फेरिक होता है। इट इज शेप, इट्स शेप एनी टाइप ऑफ एंगुलर, इसका आकार जो होता है एंगुलर, स्क्वायर, मतलब कोई भी तरह का, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, रैखिक, किसी भी तरह का इसका आकार हो सकता है जिस रूप में इसको ढालेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये तत्व और परमाणु, तत्व और अणु, यानी तत्व के सूक्ष्मतम कण परमाणु तथा यौगिक के सूक्ष्मतम कण अणु में अंतर स्पष्ट करने में आपको सिखाने में कामयाब हूँ। तो ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं आया होगा तो आप दोबारा देख लेने की कोशिश कीजिएगा। और इस वीडियो को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यदि ये वीडियो लास्ट तक देखे होंगे तो आपको ये वीडियो समझने में कोई परेशानी नहीं नज़र आनी चाहिए। तो अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों तक ये वीडियो को शेयर भी करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपकी सहायता से उनको भी सहायता मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू, बने रहिए अगली वीडियो तक।